हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को यानी कि कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए आज हम आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं। जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स को, जो कि आप लोगों के लिए परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जी हाँ गाइस, अगर आप लोग इन जानकारी के अभाव में अगर आप लोग फेल होते हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जवाबदारी आप खुद होंगे। तो बिना देरी करे चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सीधे मैं प्रश्न के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर आपका आता है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और टाइप आपके प्रश्न आए हैं जो कि आपको इसमें इन विकल्पों में से एक सही विकल्प छांट कर लिखना होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या है। आप लोग सिंपल देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न अ में यहाँ पे क्या है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट है ब नंबर में, यहाँ पे एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। एक नंबर में है आधा, दूसरा में दोगुना, तीसरा में एक चौथाई और चौथा में है 4 गुना। जो भी आंसर होगा आपको लिख लेना है यहाँ पे। और इसके बाद स नंबर में आता है किसके परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं। एक नंबर में है वोल्ट मीटर, दूसरे नंबर में है धारा मापी, तीसरा में है अमीटर और लास्ट में है वोल्ट मीटर। जो भी आंसर होगा आपको यहाँ पे अपना छांट लेना है, आपको चूज कर लेना है विकल्प को। और अगर आपको नहीं भी बनेगा तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में सब कुछ बता दूंगा। इस यहाँ पर अब अगला नंबर द नंबर में आ गया है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। आपको यहाँ पर दिया गया है वेबर, फर्स्ट में, सेकंड में गॉस, अरेस्टेड और टेस्ला। जो भी आंसर होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है, चूज कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगला देखते हैं। नंबर में निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है। आप लोग पहले नंबर में देख लीजिए, सेकंड नंबर में देख लीजिए, थर्ड नंबर में देख लीजिए और 4 नंबर में देख लीजिए। जो भी आंसर होगा आपको खुद लिखना है छांट करके। अब गाइस, हम नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 3 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध डॉट डॉट होता है। ब नंबर में देख सकते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डॉट डॉट ने की थी। और स नंबर में देख सकते हैं आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक के का मान डॉट डॉट होता है। और फिर इसके बाद है द नंबर में रोगों के कीटाणुओं को मारने में डॉट डॉट किरणों का उपयोग किया जाता है। और इस लास्ट में ई नंबर में है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण डॉट डॉट है। जो भी आपका यहाँ पे खाली स्थान है उसमें जो भी भरना है आप लोग अपने हिसाब से अपना जो भी आंसर होगा आपको लिख लेना है, खुद लिखना है। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 3, जो कि सही जोड़ी बनाने के लिए आ जाता है। कॉलम अ कॉलम ब में करके आ जाता है। अ नंबर में है लॉरेंज बल्ब, ब में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स में है लाइमन श्रेणी, द में है सिलिकॉन, लास्ट में है बामर श्रेणी। तो जो भी इसका जो भी सही होगा उसको आप उसके सामने आपको जोड़ी बना लेना है। अब गाइस, लास्ट प्रश्न क्या है अगला। यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 4 आ जाता है। निम्न में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अ नंबर में है एक गतिमान कण का द्रव्यमान यम तथा वेग भी है तो डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा हेतु सूत्र लिखिए। आपका जो भी यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखना है, इसको लिखना है। और ब नंबर में है फोटॉन का विराम द्रव्यमान लिखिए। जो भी इसका आंसर होगा खुद लिखना है। स नंबर में है रीड वर्ग नियतांक का मान लिखिए। जो भी होगा खुद लिखना आपको। द नंबर में है परमाणु संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। ओके, अब इसके बाद है ई नंबर में जेनर डायोड का कोई एक उपयोग लिखिए। तो खुद आपको लिखना है, इसका आंसर खुद खोज करके लिखना है। अगर नहीं बनेगा तो इसका आंसर आपको मिल भी सकता है वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक तार में 2 मिनट में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तार में धारा की गणना कीजिए। और इसके अथवा में क्या है, एक विद्युत सेल का खुला परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है। इससे धारा 2 एम्पियर लेने पर इसका विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। चूँकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको संख्यात्मक प्रश्न हैं, इनको आपको खुद करना होगा। आप खुद इसे प्रैक्टिस। नंबर 6 में लिखा है ओम का नियम लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, विभव मापी के कोई 2 उपयोग लिखिए। ये आपका 2 नंबर का है टोटल। अगर ये आपका बन जाता है 2 नंबर आपका पक्का बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से ये। साथ में धारा का ये सही मात्रक क्या है, परिभाषा लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। और इसके अथवा में क्या है देख सकते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। और 8 में बायो सावर्ट का नियम क्या है, इसको लिखना है। ये भी 2 नंबर का है। और इसके अथवा में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं चल कुंडली धारामापी में चुंबक के ध्रुव खंड अवतल बनाए जाते हैं क्यों, इन सबका कारण लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आ जाता है। अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर का है। ओके, अब इसके अथवा में क्या है, शंट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। ओके, 12वां नंबर
प्रश्न नंबर 11 लेंज का नियम लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। अगर ये बन जाता है 2 नंबर आपका पक्का है। इसके बाद इसके अथवा में अगर बात करी जाए तो इसके अथवा में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एक संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है क्यों, इसका भी कारण 2 लिखना है आपको। 12वां नंबर में क्या है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों के नाम लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। अगर इसका आपको कारण बन जाता है दोनों मतलब तरंगदैर्घ्य के विकिरणों के नाम अगर आपको पता है तो प्रश्न के अनुसार। अब इसके अथवा में क्या है वो भी देख लेते हैं। ये अथवा में है, यहाँ पे देख सकते हैं गामा किरणों के 2 उपयोग लिखिए। ये भी आपका जो अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न नंबर 13 नंबर में की बात करते हैं। प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं जबकि ध्वनि तरंगे नहीं, इसका आपको कारण लिखना है। और इसके अथवा में क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों का 2 नंबर का है। इसका आप लोगों को पूरा आंसर खुद लिखना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 14 में। आप ध्यान से देखिएगा, तापायनिक उत्सर्जन के लिए उपयोग में आने वाली धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, भी आपका 2 नंबर का है। और इसके अथवा में क्या है खुद देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसको आपको लिखना है। कैसे यहाँ पे हम अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15वां में कूलाम का नियम लिखे था, इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का है। अगर ये आपका बन जाता है तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाता है। इसके अथवा की अगर बात की जाए तो इसके अथवा में क्या है, क्या 2 समविभव पृष्ठ परस्पर काटते हैं, अपने उत्तर का कारण भी आपको लिखना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 में व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, एक कार्बन प्रतिरोधक पर क्रमशः नारंगी, हरी, लाल व सुनहरी धारी है, इसका प्रतिरोध बताइए। इसका प्रतिरोध आपको बताना है। ये भी आपका 3 नंबर का है। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, सेलों का श्रेणी संयोजन कैसे किया जाता है, परिपथ में बहने वाली धारा के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ये आपका 3 नंबर का है। ओके, और इसके अथवा में क्या है, किरचॉफ के नियम लिखिए एवं समझाइए। ओके, इसके अथवा में ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है, प्रश्न नंबर 18 धूप के चश्मों में रंगीन कांच के स्थान पर फ्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है क्यों, ये भी 3 नंबर का है। और इसके अथवा में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। 19 नंबर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 3 प्रमुख निष्कर्ष लिखिए। ये भी 3 नंबर का आप लोगों का है। 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और इसके अथवा में क्या है, एक परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है, बताइए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु का आवेश है। प्रश्न नंबर 20 में है गास का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। और ये आपका टोटल 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं इसमें अगर बन जाता है तो। और इसके अथवा में क्या है, आप लोग देख सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ओके, ये है आपका अथवा का। इसमें देखें भंवर धाराएं क्या हैं, इनसे क्या हानि है, इनके रोकने के लिए उपाय लिखिए। 1 नंबर में ये है और बी नंबर में है भंवर धाराओं के कोई 2 उपयोग लिखिए। ये भी आपका टोटल 5 नंबर का ही है अगर आपको पूरा बन जाता है। और इसके अथवा में क्या है ये भी देख लीजिए, ऐसी परिपथ के लिए निम्न व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपका व्यंजक है, इसको आपको प्राप्त करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आ जाता है 22 नंबर दृष्टिकरण किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में लिखिए और उपयोग का इनका वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। 1 नंबर में परिपथ का नामांकित चित्र रेखा चित्र और 2 नंबर में है निवेश एवं निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख, ये लिखना है आपको। ये भी देख लीजिए। इसके अथवा में है लॉजिक गेट किसे कहते हैं, AND और NOR गेट के संकेत तथा सत्यता सारणी लिखिए।